हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर 4 के नंबर को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये स्किन केयर, पर्सनल केयर में अपना बिजनेस करते हैं। अब इनकी ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो आप टॉप ब्रांड अगर इनकी देखते हैं तो मामा अर्थ, द डर्मा कंपनी, डॉक्टर सेठ, एक्वालॉजिका, बी ब्लंट, हमें ये इनकी टॉप ब्रांड हमें देखने को मिलती हैं जिसके अंतर्गत कंपनी जो है वो अपना बिजनेस करती है। अब मामा अर्थ के बहुत सारे आपने प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे, द डर्मा कंपनी, डॉक्टर सेठ, तो इन सब का नंबर कैसा रहा है अगर हम कंसोल बेस पे नंबर देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू की तरफ। अगर रेवेन्यू देखते हैं लेटेस्ट क्वार्टर में जब नंबर आए हैं तो 534 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। अब रेवेन्यू अगर एक साल पहले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 13% की ग्रोथ रेवेन्यू में हमें वाई ऑन वाई बेस पे देखने को मिली है। अब रेवेन्यू को पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू 8% इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 1920 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हमें देखने को मिला था और FY25 के दौरान अगर आप देखते हैं तो 2067 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। अब रेवेन्यू तो आपने देखा, अगर हम फाइनेंशियल के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो बढ़ता हुआ नजर आया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो एक हेल्दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है 70% के आसपास। उसके बाद एबिटा मार्जिन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी ठीक ठाक एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला है। और फिर चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। अगर प्रॉफिट हम बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में जो नंबर आया है 25 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अब प्रॉफिट एक साल पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 30 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। लगभग आप फ्लैट नंबर कह सकते हैं। 5 करोड़ को जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में पिछले साल की अपेक्षा कम कमाए हैं। अब प्रॉफिट को अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ ज़्यादा हमें देखने को मिला है, क्योंकि एक साल पहले का जो कंपनी का प्रॉफिट था 111 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखते हैं तो 73 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के मार्जिन भी हमें गिरते हुए नजर आए हैं। एक साल पहले यानी FY24 में अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 5.8% देखने को मिले थे और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 3.5% जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिले हैं। तो कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन में दबाव महसूस हो रहा है और आगे जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि क्या प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं। प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है और रेवेन्यू हम देखेंगे किस ग्रोथ के साथ इंक्रीज़ होता हुआ हमें नजर आएगा। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। क्वार्टर 4 के रिजल्ट अगर आप दूसरी कंपनियों का जानना चाहते हैं, अपडेट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।